इन चीजों का विरोध करो। तो भगवान शिव भांग पीते नहीं हैं, भगवान शिव पे भांग का लेप होता है और बिल्कुल यजुर्वेद का प्रमाण है। एक बात और सुनो, एक बार कामधेनु गैया का वत्स नाम का बछड़ा आकाश मार्ग से चला जा रहा था। तुम और देखो ये गैया बच्चिया बच्चा के मुंह में झांक सी बन जात फैन टाइप को। भगवान शिव बैठे थे कैलाश में, कामधेनु का पुत्र वत्स आकाश मार्ग से चला जा रहा था, तो उसने अपने मुंह को फंसूकर शंकर जी के ऊपर डाल दो। शिव जी ने जब ऊपर देखा तो शिव जी का श्रृंगार बिगड़ गया, फंसू कर करो मुंह में से। शिव जी ने श्राप दे दिया। पहले जितनी भी गैया हती बिल्कुल दूध घाई सफेद हती, जितनी भी गाय प्रकट हुई थी सब दूध जैसी सफेद थी, पर भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने हमारा श्रृंगार बिगाड़ा है, अब तुम्हारा भी शरीर चितकबरा हो जाएगा। और दूसरों श्राप दे ही रहे थे शंकर जी, जो नारायण प्रकट हो गए। भोलेनाथ आगे कुछ मत बोलना। अरे बोले इस बछड़े ने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। बोले तुम्हारा श्रृंगार नहीं बिगाड़ा, इसने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। बोले क्या? बोले आपने जहर पिया, आपके शरीर में जलन पड़ती है, तो गैया मैया ने कृपा करके भेजा है। कबहू शरीर में जलन पड़े या जल गए हो, दुनिया की दवाई करवाओ चाहे नहीं करवाओ, कोनो गैया के मुंह में को फेन निकाल के जलबे पे लगा दियो, तुम्हें तुरंत जलन से राहत मिल जाए, उते की जलन खत्म हो जाए शरीर की, जो गैया मैया को प्रभाव है। तो भोलेनाथ ने 5 पेड़ प्रकट किए, अपन यहां हैं। पहले मुंह से अकौआ, दूसरे मुंह से धतूरा, तीसरे मुंह से विजया, चौथे मुंह से समी और 5वें मुंह से दूरबा। ये 5 वृक्ष प्रकट किए। अब ब्रह्मा और विष्णु ने कहा भोलेनाथ अगर आपका आदेश हो तो एक एक वृक्ष हम भी प्रकट करें। शिव जी ने कहा आदेश है। तो भगवान नारायण के मुंह से एक वृक्ष प्रकट हुआ और एक ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हुआ। जो ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हुआ वो सफेद चंदन कहाओ। सफेद चंदन की उत्पत्ति कहां से है? ब्रह्मा जी के मुंह से। और लाल चंदन की उत्पत्ति है नारायण के मुंह से। फिर तीनों ने मिलकर एक वृक्ष प्रकट किया। तीनों ने मिलकर एक वृक्ष प्रकट किया जिसका नाम पड़ा बिल्व। अब बेल की एक कथा और ऐसी आउट है। बेल को वृक्ष कैसे प्रकट भाव, एक कथा आउत है। लक्ष्मयः स्तनया उत्पन्नम महादेवस्य चोप्रियम बिल्व वृक्ष प्रक्ष्यामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्व महत्व में एक कथा आई है। एक बार का भाव, लक्ष्मी जी बैकुंठ में बैठी थी, महालक्ष्मी। विचार आया कि भगवान शंकर को हम 108 फल चढ़े हैं। आसन पे बैठ गई, सबसे कह दिया कोई भीतर नहीं आएगा। देखो 3 चीजें पर्दा में राखो रे भैया, हो सके तो। भोजन पर्दा में रहो चाहिए। हमसे आदमी हम ज्यादातर ने होते नहीं करत को के तो जात नहीं है। हमें ऐसा नहीं है खावे में दिक्कत है। हमने कोरा नहीं चोर पा और तुम मोबाइल नहीं ठाणे फोटो खींच भी। कम से कम सुख से खा ही लें दे यार। ऐसा मतलब कमरा में बैठ के कि जहां हम भोजन करें तो कोई नहीं जाए। आजकल आदमी घरे कम बोले खान कम दे और 20 कैमरा ला दे में मुंह पे। हम कैमरा देखें कि खाएं, हम ऐसे कहीं नहीं हम जाने नहीं को। भोजन पर्दा में भाव चज्जे सो वो गार्डनों में आ गो कि नहीं आ गो। भोजन पे कौन की दृष्टि पड़ रही है ये को भी बहुत नियम है। भोजन पे सबकी दृष्टि न पड़े, ऐसे भोजन पर्दा को बताओ है। अब आजकल तो तरक्की तो तुमने इतनी करी है यार, कैसे तुमने गार्डन में खाया
आधा घंटा बाद सलाद की टेबल देखियो, ऐसे लगत जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो ऊपर। इतनी घिनाई दी लगत है बस सलाद की टेबल कि जैसे कुत्ता लड़े हुए 10-12 ऊपर। अच्छे अच्छे 40 लाख की गाड़ी में गए भज्जा, 24 तोला सोनो पे रहे मालक क्षेत्र की भज्जा आए। 40 लाख की गाड़ी, 24 तोला सोनो पे रहे, और जो गार्डन में गए सो 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट उठा के भिखारियों घाई रोटी मांगत फिर रहे। तुम शर्म ने लगी यार, जा तरक्कियां करी तुमने, ये खूब बड़े आदमी बने थे कि 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट में रोटी मांगत फिर हैं। और उत्ते ही पे कहूं 4 बड़े बड़े भज्जा उठाड़े हुए और रोटी आवे एक, सो 4 ही ने टोर के 4 कोरा कर लाए। उते कोरा खावे भगत गए थे तुम। घर की घरबारी कहूं 2 मिनट हो गई लेट रोटी देवे में, तुम खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा मन नहीं है। और तंदूरी वारे के ऐसे ठाड़े जैसे उसके 55 कड़ोल लाए हो। कहां गई यार वे सभ्यताएं संस्कृति? पूछो जे सियाने सियाने बैठे पहल की पंगतों में, पूरी पंगत हो गई, बिल्कुल उठाई रही थी पंगत। जोनो गांव को एक प्रतिष्ठित आदमी आ गया बुजुर्ग, कारे परसा कहां है? बोले दाऊ अब को नहीं ले रहा। कैसे नहीं ले? एक हमारी तरफ से चल है, कौरे बंद पंगत चालू हो जाए वो तो ऐसो दादा रुकने हो। तो फिर एक जने और आ गए, कहा यार भज्जा जे ही है तुम्हें प्यारे, अब एक हमारी तरफ से सुको एक एक पुड़ी और परसी गई। माई की बाल्टी उते दिखानी, अपन ने दोना उठा के माई पी लो के फिर कह ले अभी हो तो ऐसो। आज तुम अरबपति के भी गार्डन में खाना खावे चले जा, एक आदमी भगवान को साक्षी मान के ठाड़े हो के कह दे कि उन्हें हमसे कही थी कि एक पुड़ी हमारी तरफ से खा लियो, कही हो को उसे तो हो जाओ ठाड़े। वो कह तुम्हारी तरफ की ने खाओ, तुम तो लिफाफा दे ढीले हो, प्लेट के पैसा लग रहा है दद्दा। एक प्लेट बच गई सो 700 बच गए। भोजन का बड़ा नियम है, भोजन को गुप्त रखना चाहिए, जितना हो सके कम लोगों की नजर पड़े भोजन पे। जिसके घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, शांति पर्व महाभारत पढ़ लियो, हम कछु अपनी बात वो तो हम बुंदेलखंडी बना के जड़या देत बात बिना प्रमाण के नहीं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने अर्जुन से कही है कि जिसके घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सके। 2 ही भज्जा एक टाठी में भर खात रह, जो जिंदगी भर पैसा की कमी आ जाए तो विपिन बिहारी जबान कटवा दे। मिलके तो रहो, कहां जे है पैसा। जो बेटी अपने बाप को अपना जूठा खिलाती है, उस बाप की अकाल मौत नहीं हुए। इन बिटियों में इतनी दम है, अगर तुम अपनी मोड़ी को जूठो खा रहे हो तो तुम्हारी अकाल मौत जैसो बेगन बीटर जे, इतनी भाग पुरसी होते हैं जे बिटियां। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में खा रहे हुए, वो के घर में समस्या की कमी नहीं रह सके। एक थाली में न खाओ चज्जे पर आजकल तो दद्दा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आजकल तो दद्दा ऐसो तमाशो मचो है यार। देखो तुम अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरा में घुस गई। अब सैया को खुआ है, सैया उनको खुआ है। अरे राम राम राम, अब बैठ के कहाँ खात? अब तो अपनी पहले ही लग जा, थाली भीतर पहुंच गई। एक नौ शब्द चलो है रे अवाई अवाई, घर बारे से कहने लगी जानू। हाँ, एक नौ शब्द आओ है मार्केट में, अवाई अवाई घर बारे से कहते हैं जानू, और वो की एक ना मानू। तो काय के जानू मानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। पति को झूठो ने खवाऊ करे। अरे राम कहा गया बस के तोरे तुम हो रहे हैं नंजन, हमें तो कह नहीं पाते।
बस की तो तुम हो रहे है नैया, तुम पे तो ऐसो काला जादू करो है नोरों ने, तुम्हें बहुत दद्दा लग रहा है बेरी। इरे कछु तो ऐसे पापी है रे, बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी, नकटा जन्म देवे बारे से बेर बांधे, ससुर से कह रहे पापा जी। बाप बीमार होगा अस्पताल नहीं लुआ गाओ, और ससुर बीमार होगा उस अस्पताल में कुत्ता सो डरो, कुत्ता जे दमाद नो हम बिल्कुल जा नहीं कह रहे वो की भी सेवा करो, पर पहले बाप की तो करो जिन्हें पैदा करो। एक और तुम्हारा में दम हो तो कल बतजो, जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दद्दा की बुराई करत है कि नहीं करत, वो तुमने सुना थो नहीं सुना थो तो बताओ। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दद्दा की बुराई करत है और नकटा तुमने सुना थो, अब तुम में दम हुए तो आज अपने सास ससुर की बुराई इनके मुंह पे करके देखियो। है इतनी दम, तुम अपने बगदत्ता की मनो ऐसी सुना तो जैसे इतने मन से रामायण नहीं सुन रहा है, शिव पुराण नहीं सुन रहा है, तुमने इतने मन से जितनी बगदत्ता की बुराई सुना। अरे तुम ने कह का चुका है, कल से कहो जो रहा है नहीं नहीं आने सुने अज्जो और का कर ले आहो इन्हें सो बिल्कुल नहीं अज्जो ओ को अपन कोई खतरा नहीं है, पर सुनने साची पर है। भोजन पर्दे में होना था, भजन पर्दा में भाव चाहिए। आदमी मंदिर जाता तो भगवान को नहीं देख रहा हो, सेल्फी ले रहा हो, अकेले फेसबुक पे गिर जाए कि आज फलानी जाके कि ये दर्शन। ईमानदारी से अगर तुमसे पूछ ली जाए कि तुम जोन मंदिर गए थे इतनी बता दे कि भगवान कौन कलर के कपड़ा पहने थे, तो तुम्हें होश नहीं है, तुमने भगवान देखा ही नहीं है, तुम तो फोटो में भी दे रहा है। भजन पर्दा में, भोजन पर्दा में, और एक बात और समझ जाइयो, घर का सम्मान भी पर्दा में रहने तो सो बारातों में रोडों पे नचत जा रहा हो, नच रहा हो कि नहीं रहा हो, घर को सम्मान उते भी पर्दा की जरूरत थी, सो सब सीताराम हो गई। तो बात चल रही थी लक्ष्मी जी, भगवान शिव के लाने 108 फल का संकल्प लेकर पूजन को बैठ गई। अच्छा, जब संकल्प होता है तो पंडित जी 3 बार यजमान से कहते हैं विष्णु कहो, सो यजमान कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, फिर 3 बार पंडित जी कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। क्यों? पंडित जी कसम खाते हैं कि हम भगवान विष्णु की कसम खा रहे, तुम आओ जोन हमने भजन पूजन को संकल्प लाओ है वो ईमानदारी से पूरो करें, और न करें तो नारायण हमें वो को दंड देवें। तो जजमान कहते हैं हम भी 3 बार विष्णु की कसम खा रहे, हम तुम आओ मेहनताना ईमानदारी से दें, एक वहां जे कसम हो। अब अगर पंडित जी संकल्प लेके पूरो नहीं कर रहे तो पंडित जी भोग हैं, जजमान को तो वही फल कहाओ। लक्ष्मी जी ने 3 बार विष्णु की सौगंध खाई और बैठ गई भजन में। अब भगवान शिव की माया, शिव जाने, जैसे ही फल चढ़ा रही थी 107 फल होगा, एक फल गोल। लक्ष्मी जी तो घबरा गई कि आसन से उठ नहीं सकत, पति की कसम खाए बैठे हैं, अब क्या करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
किसी को बुला भी नहीं सकते, भीतर सबको मना कर दी थी कि कोई वाहे ने। बगल में रखा था खड़ग, लक्ष्मी जी ने खड़ग उठा करके अपना एक स्तन काट करके और भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। और जैसे ही लक्ष्मी ने अपनो स्तन काट के चढ़ाओ, भगवान शंकर प्रकट हो गए और वही स्तन ले जा करके शंकर जी ने कैलाश में रख दो। वही से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। इसीलिए भगवान शिव को बेल वृक्ष इतना प्रिय है। हमारे आचार्य लोग जब बेल पत्री चढ़वाऊ तो मंत्र बोलत हैं, नमो बलमने चो कवचने चो नमः, बरमणे चो बरूथने चो नमः, श्रुताय चो सस्सेनाय चो दुंदुभ्याय चो हनन्याय चो नमः। ये तो बड़ो वैदिक मंत्र है, कठिन है। और देखो पौराणिक मंत्रों में कहते हैं त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी चो काल भैरव दर्शनम। चाहे 1 साल तक काशी में रह ले और 1 साल तक नियमित काल भैरव के दर्शन कर ले, और चाहे भगवान शंकर की पिंडी पे एक बेल पत्र चढ़ा दे, 100 फल है। काशीवास निवासी चो काल भैरव दर्शनम और कोटि कन्या महादानम। चाहे रोज 1 कन्या को दान कर दे और चाहे 1 बेल पत्री शंकर जी पे चढ़ा दे, 100 फल है। अब ये भी ध्यान से सुन लेना, भगवान शिव के मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र कभी भगवान शंकर की पिंडी पे न चढ़ाओ चज्जे। कबहू भी शंकर जी के मंदिर में जाके सीधो जल शंकर जी की पिंडी पे न चढ़ाओ चज्जे। इसी ग्रंथ में लिखा है, बिल्कुल श्लोक पढ़ रहा हूं, भगवान शंकर की जो पिंडी होती है उसके बीच में चंड का निवास होता है। श्लोक इसी ग्रंथ में है, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयंभुवी ना चंडिकारा अधिकारा भवेत।